चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखा था, अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 देखते हैं क्या है। लेट ई एंड एफ, क्वेश्चन एक बार रीड करो। लेट ई एंड एफ, ई एंड एफ, टू डिसजॉइंट इवेंट्स ई एंड एफ बी इंडिपेंडेंट ऑफ जी, इंडिपेंडेंट ऑफ जी, पी बराबर पी प्लस पी एफ, क्यू बराबर पी जी, तो फाइंड द रिलेशन पी ई यूनियन एफ यूनियन जी। इसका मतलब ये हुआ कि पी ई यूनियन एफ यूनियन, इसका मतलब हमने क्या बताया था आप लोगों को कि पी ई यूनियन एफ यूनियन जी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और एफ और जी अकर। यही था जब 3 इवेंट्स थी हमारे पास। या हम इसी को कह सकते हैं बेटा प्रोबेबिलिटी इफ एट लीस्ट वन अकर, या तो ई अकर होगा या एफ अकर होगा या जी अकर होगा। क्लियर है? इतना बात ध्यान रखना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है यहां समझते हैं। तो हमारे पास 2 बेसिकली इक्वेशन दे रखे हैं जिनका हम यूज करेंगे और इसको निकालेंगे। देखिए यहां एक डायग्राम बनाते हैं, अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतर होगा। चलिए देखते हैं अब यहां पे। तो हमारे पास 3 इवेंट्स हैं, एक ई है, एक एफ है और एक जी है, और शायद ये तीनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, राइट? इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो देखते हैं ई एफ एंड जी एंड द टोटल सैंपल स्पेस, राइट? क्लियर है? इसमें क्या पूछा है देखते हैं। ई और एफ इंडिपेंडेंट है, ये कंफर्म है। ई और एफ इंडिपेंडेंट इवेंट है। जब ई और एफ इंडिपेंडेंट है, सॉरी इंडिपेंडेंट नहीं, डिसजॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ कि पी ई इंटरसेक्शन एफ किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ई एंड एफ जी पर इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी भी किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ई इंटरसेक्शन एफ 0 के बराबर है, ई एंड एफ जी पर इंडिपेंडेंट है, तो वो भी किसके बराबर है, जी के बराबर, सॉरी 0 के बराबर है। क्लियर है इतना बात? लेकिन एफ और जी इंडिपेंडेंट है, जी और ई वो भी इंडिपेंडेंट है। तो एफ एंड जी आर independent events. Clear? The first point. And the second point is G and E is also independent events. Clear है इतना बात? तो चलिए अब रूल लगाते हैं हम, कौन सा, E यूनियन F यूनियन G का। तो देखिए यहां पे रूल क्या अप्लाई करना होगा, समझते हैं। देखिए यहां हमने क्या किया, अब यहां समझते हैं। P E यूनियन F यूनियन G बराबर P ऑफ E प्लस P ऑफ F प्लस P ऑफ G माइनस P ऑफ E इंटरसेक्शन F। ये दोनों डिसजॉइंट हैं, ध्यान से लिखता हूं मैं यहां जिससे कि दिखाई दे आपको। डिसजॉइंट है, माइनस पी एफ इंटरसेक्शन जी, ये डिसजॉइंट नहीं है बट इंडिपेंडेंट है, राइट? यहां लिख सकते हैं एफ एंड जी आर इंडिपेंडेंट। क्लियर है इतना बात? आगे बढ़ते हैं। माइनस पी जी इंटरसेक्शन ई, ऑल्सो सेम, ये भी दोनों इंडिपेंडेंट है, प्लस पी ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी। जब ई और जी डिसजॉइंट हैं तो जी पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो भी क्या रहेगा, डिसजॉइंट ही रहेगा, उनके बीच में कुछ कॉमन
नहीं आएगा। राइट, क्लियर है इतना बात? तो स्टेटमेंट हमारा ये बन गया। राइट, क्लियर है बात? अब देखते हैं क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है और क्या निकाल सकते हैं। तो देखो यहां पे P की वैल्यू गिवन है। P की वैल्यू क्या गिवन है देखते हैं। यहां P दिया हुआ है, क्या है? P प्लस PF, राइट, और Q दिया है P ऑफ Z। ये क्या दिया है? P ऑफ E प्लस P ऑफ F, और ये क्या दिया है? P ऑफ Z। क्लियर इतना बात? आगे बढ़ते हैं। क्लियर, चलिए देखते हैं यहां पे। तो अब हम पुट करते हैं वैल्यू और निकल आएगा हमारे लिए। तो यहां देखिए क्या हुआ, P E यूनियन F यूनियन G बराबर P और PF की वैल्यू गिवन है हमें। क्या है वैल्यू? P के बराबर, यहां नोट कर लो। क्लियर इतना बात? प्लस G की वैल्यू हमें पता है कितनी है, Q, इसको भी नोट कर लो। प्लस माइनस ये टर्म क्या हो जाएगा? P E इंटरसेक्शन F, ये डिसजॉइंट है तो कितना हो गया? 0, तो इसको 0 कर देते हैं। प्लस P ऑफ Z लिख लिया है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके ओके, इसको हटा दो। चलो माइनस 0, ये 0 के बराबर हो गया। और F और G किसके क्या है? इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स के लिए हमने क्या बताया था कि P F इंटरसेक्शन G बराबर P ऑफ F इंटू P ऑफ Z। तो यहां पे लिख देते हैं माइनस P ऑफ F P ऑफ Z। राइट, क्लियर है इतना बात? Z इंटरसेक्शन ही सेम होगा, माइनस P ऑफ Z इंटू P ऑफ E। और ये वाला प्लस जो है वो 0 के बराबर है, बता चुका हूं मैं, ये 0 के बराबर आ गया। राइट, क्लियर है इतना बात? अब इस स्टेटमेंट को देखते हैं कि P E यूनियन F यूनियन Z बराबर P प्लस Q, माइनस कॉमन निकाल देते हैं, PZ क्या आएगा? PE प्लस P ऑफ F के बराबर आ गया। अब क्या मिलेगा हमें देखते हैं यहां पे। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। क्या मिला? P E यूनियन F यूनियन Z बराबर P प्लस Q माइनस P G की वैल्यू गिवन है, कितना दी गई है? Q, यहां नोट कर लो। P प्लस PF की वैल्यू कितनी है? P, ये नोट कर लो। क्या मिला? P E यूनियन F यूनियन Z P प्लस Q माइनस PQ आ गया। तो हमें कुछ नहीं करना था, हमने P यूनियन F यूनियन G का फॉर्मूला लगाया, P प्लस PF प्लस PG माइनस P E इंटरसेक्शन F, F इंटरसेक्शन G, G इंटरसेक्शन F, और कंबाइंड ये किया तो ये टर्म 0 हो गया और ये टर्म 0 हो गया। और ये दोनों क्या है? सेम इंडिपेंडेंट इवेंट है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स का हमने फंडामेंटल लगा दिया, इसके बाद हमने कॉमन निकाल दिया, और कॉमन निकालने के बाद हमारे पास क्या आ गया? ये वैल्यू आ गई। तो अब देख लेते हैं भाई ऑप्शन में कुछ है ऐसा, P प्लस Q माइनस PQ, यस इज अवेलेबल, ये आंसर हो गया इसका। क्लियर है इतना बात? P प्लस Q माइनस PQ इज क्लियर और नॉट? तो ऑप्शन नंबर D। इज ट्रुथ। राइट, क्लियर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्लियर है इतना बात? तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हमने इस तरह के क्वाइंस टॉसिंग के साइमल्टेनियसली ड्रॉ के क्वेश्चन देखे थे। हमने स्टार्टिंग के लेक्चर में बताया था कि सैंपल स्पेस देखना होगा। तो सारी चीजें कैसे करना है एक बार देखते हैं, यहां पे समझते हैं चीजें। चलिए देखते हैं यहां क्या पूछा है। 3 कॉइन इज टॉस साइमल्टेनियसली, कंसीडर द इवेंट E, F एंड G। E इवेंट किसकी है? वो 3 हेड्स हो सकते हैं या 3 टेल्स हो सकते हैं। F इवेंट किसकी है? एटलीस्ट 2 हेड्स हो सकते हैं। G इवेंट किसकी है? एट मोस्ट 2 हेड हो सकते हैं। तो वो पूछ रहा है क्या E और F इंडिपेंडेंट हैं?
वो पूछ रहा है क्या ई और जी इंडिपेंडेंट है, वो ये पूछ रहा है कि एफ और जी क्या इंडिपेंडेंट है, और वो ये भी पूछ रहा है कि कौन सी इवेंट इन तीनों के पेयर में डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है। राइट, क्लियर है इतना बात। तो टॉसिंग अ कॉइन, पहले हम 3 कॉइन्स को करते हैं टॉस, इसके बाद ही हमें पता चल पाएगा क्या होना है क्या नहीं होना है। चलिए देखते हैं, अब यहां स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो हमारे पास 3 कॉइन्स हैं, राइट, इसे 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो देखते हैं 3 कॉइन इज टॉस्ड। राइट, क्लियर है। तो 3 कॉइन्स ले लेते हैं। देखिए, एक ₹1 का ले लो, ₹2 का ले लो और ₹5 का ले लो, ऐसे ही लिए थे हमने। अब देखते हैं आगे फिर। ₹1 के पास क्या होगा, हेड और टेल होगा। ₹2 के पास भी क्या होगा, हेड और टेल होगा। क्लियर है इतना बात। ₹5 के भी पास क्या होगा, हेड और टेल होगा। यही आएगा। तो इंटायर सारे टोटल आउटकम्स हम बना सकते हैं। दिस इज फर्स्ट कॉइन, सेकंड एंड थर्ड। क्लियर है इतना बात। तो आगे बढ़ लेते हैं। एच एच एच, एच एच टी, एच 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 टी, एच टी एच, क्या मिला, एच टी एच आ गया, एच टी टी, फिर क्या आया, एच टी टी आ गया, एच टी एच एच, ध्यान से लिखना है बहुत, एक भी मिस ना होने पाए, टी एच टी, टी टी एच एंड टी टी टी। राइट, क्लियर है इतना बात। तो ये सारे इवेंट्स हमारे पास आ गए हैं इजिली। राइट, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। तो अब देखिए, हमें 3 बेसिकली इवेंट दिए हैं, ई दिया है, एफ दिया है और जी दिया है। तो एक काम करते हैं, ब्लॉक बनाते हैं, ज्यादा बेहतर होगा। चलिए देखिए, यहां पे ब्लॉक बना के देखते हैं हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, क्या नहीं है वो देखते हैं। देखो, ये इवेंट ई है, ये इवेंट एफ है और ये इवेंट जी है। क्लियर है इतना बात। इवेंट ई किसकी है ये भी नोट डाउन कर लो और अच्छे ढंग से, ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। चलिए देखिए, इवेंट ई जो है वो क्या है, इवेंट ई जो है वो क्या है, 3 हेड्स और 3 टेल्स की, 3 हेड्स और 3 टेल्स की। राइट, इवेंट एफ क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स की। राइट, इवेंट जी क्या है, एटमोस्ट 2 हेड्स की। क्लियर है इतना बात। चलिए अब देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहां पे देखते हैं कि क्या क्या तरह के आइटम्स बन रही हैं यहां, तब समझ में आएगा। 3 हेड और 3 टेल, देखो यहां पे 3 हेड, एक तो ये आ रहे हैं और ये आ रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ आ नहीं रहा है आपका। तो यहां क्या क्या आ गया, एच 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 एच, सॉरी ये 2 ही इवेंट बन रही है। ऐसी इवेंट जिनमें 3 बार हेड आया हो और 3 बार टेल आया हो, ऐसी इवेंट ई है जहां पे 2 ही आउटकम्स ऐसे आ रहे हैं। फिर उसने पूछा एटलीस्ट 2 हेड, मिनिमम 2 हेड हो या उससे ज्यादा हेड हो। तो देखते हैं कहां कहां आ रहा है, 1 2
3 4, बस 4 ही जगह आ रहा है, एटलीस्ट 2 हेड बना लेते हैं। ट्रिपल एच 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 टी एच टी एच टी एच एच, आ गया इतना। आगे बढ़ते हैं, एटमोस्ट 2 हेड्स। एटमोस्ट का मतलब हो गया 0 से लेके 2 तक, हेड जहां आया हो वो काउंट कर लो, 0 से लेके 2 तक, तो 0 से लेके 2 तक देखना है। एक ये हो गया, कॉमा एच टी एच, ये 2 हेड हैं इसमें, ये भी हो सकता है 0 से लेके, देखो यहां पे एटमोस्ट का मतलब होता है 0 से लेके जहां तक दिया गया है n तक, क्लियर है। एटमोस्ट 2 पूछा है तो 2 तक, एटमोस्ट 3 पूछा है तो 3 तक। एच टी टी हो गया, टी एच एच हो गया, टी एच टी हो गया, टी टी एच हो गया और टी 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 हो गया। ये सारे आ गए जिसमें एटमोस्ट 2 हेड्स हैं, जिसमें 0 हेड भी हो सकते हैं और मैक्सिमम 2 हेड्स हो सकते हैं। इसमें मिनिमम क्या है, 0 से 2 हेड तक के हमने सारे केसेस ले लिए। यहां पे हमने क्या किया, 2 से लेके 3 तक ले लिए सारे, क्लियर है इतना बात। और यहां तो पता ही है कि मिनिमम कितना लेना है, 3 राइट, क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ो, अब इनकी इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी निकालो भाई, इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तभी तो हम बना पाएंगे कुछ। चलो अब इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी देखते हैं, यहां क्या आ रहा है, यहां समझते हैं थोड़ा सा। देखो यहां पे इंडिविजुअल की प्रोबेबिलिटी, तो यहां पे देखो P ऑफ E कितना आएगा बताओ, 2 फेवरेबल आउटकम और टोटल कितने हैं यहां 8 आउटकम्स, तो कितना मिला 2/8, तो ये कितना आ गया 1/4। क्लियर है इतना बात। आगे बढ़ते हैं, अब इवेंट F देखो, ये क्यों कर रहे हैं अभी सब समझ में आएगा। ये आ गया 4/8, दिस इज 1/2, ये भी निकल आया, PF भी निकल आया, PE भी निकल आया। PG क्या होगा 7/8 आ गया, राइट। हमें चेक क्या करना है वो चीज देखते हैं, हमें चेक क्या करना है वो देखते हैं। तो चेक हमें क्या करना है, E और F, तो देखो कैसे करेंगे, P E इंटरसेक्शन F बराबर किसके होता है, P इंटू PF, राइट, यही होगा। ये कंडीशन किसकी हमने तुम्हें बताई थी, ये कंडीशन होती है इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। क्लियर है बात, दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट। चलो अब देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, दोबारा आगे और देखते हैं क्या हो सकता है, राइट। अब देखो यहां पे, अब हमें यहां चाहिए E इंटरसेक्शन F, यहां पे क्या चाहिए E इंटरसेक्शन F, तो निकालते हैं। यहां देखो सब कुछ अगर बहुत ही सिस्टमैटिक वे में करोगे तो कहीं गलती नहीं होगी, अगर सिस्टमैटिक वे से नहीं चलोगे तो गलतियां करते ही रहोगे लाइफ में। बस यहां लिख लेंगे सारी चीजें, राइट। चलो देखते हैं, अब यहां समझते हैं। देखो P E इंटरसेक्शन F, पहले यहां पे लिखते हैं, देखो यहां पे लिखता हूं मैं, P E इंटरसेक्शन F। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट, तो देखो यहां पे कॉमन कितना है, एक कॉमन इसमें आ रहा है HHH, इसके अलावा कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, फेवरेबल डिवाइड टोटल 8 आ गया। तो यहां लिख लो P E इंटरसेक्शन F बराबर 1/8, राइट, क्लियर है। चलो तो अब हम देख सकते हैं यहीं पे कि भाई ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं कि नहीं। चलो यहां देखते हैं, तो P E इंटरसेक्शन F बराबर किसके आया 1/8 के, और PE किसके बराबर था 1/4 के, और PF किसके बराबर था 1/2 के। तो मल्टीप्लाई करके देखो, PE इंटरसेक्शन F बराबर P 1/4 इंटू 1/2 बराबर कितना आ गया 1/8। यस, E एंड F दोनों कैसी इवेंट हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो हम यहां पे
यहां पे हम कर सकते हैं E and F are independent events. This is true, right? ये आ गया हमारे लिए जो हमको कैलकुलेट करना था. This is also true, right? चलो आगे देखते हैं. तो यहां ध्यान रखो कि जब भी इंडिपेंडेंसी की बात की जाएगी तो इसका मतलब यह हुआ कि P इंटू पी एफ के बराबर उनके इंटरसेक्शन की वैल्यू हुई, तो हम क्या करेंगे, हम इजीली बोल देंगे कि पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ, और ये हमारी वैल्यू बराबर आ गई. इसका मतलब ई एंड एफ कैसी इवेंट है, हमारी इंडिपेंडेंट इवेंट है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब देखते हैं ई और जी क्या इंडिपेंडेंट है, देखते हैं. अब यहां देखो ई और जी के लिए, फॉर ई एंड जी. अभी पता चलेगा क्या है. चलिए ई एंड जी के लिए देखते हैं. तो क्या मिलेगा यहां समझो, पी ई इंटरसेक्शन जी बराबर, यहां पहले कैलकुलेट करते हैं, पी ई इंटरसेक्शन जी, ई और जी. ई और जी में कुछ कॉमन आ रहा है, सिर्फ वन कॉमन है बस, टी 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 और टी टी टी, तो आ गया 1/8, राइट. 1/8 ही आ रहा है. क्लियर है. चलो तो अब देखते हैं भाई इंडिपेंडेंट है कि नहीं. P ई इंटरसेक्शन जी बराबर क्या होगा, P इंटू पी जी. क्लियर है इतना बात. चलिए इसको कैलकुलेट करके देखते हैं. तो P इंटरसेक्शन जी किसके बराबर है, 1/8 के बराबर है, बराबर P किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है, इंटू 7/8 के बराबर है. तो ये टर्म नहीं हो रहा है. इसका मतलब ये हुआ कि E एंड G आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स. E एंड G आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स. इज क्लियर. ये भी आ गया. तो यहां पे P E इंटरसेक्शन G बराबर ये आ रहा था 1/8. क्लियर है इतना बात. ये भी मैं यहां लिखता जाता हूं. अब अगला देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछा है, F और G क्या इंडिपेंडेंट हैं. तो यहां से ये बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ ये डिपेंडेंट हो गई. जब इंडिपेंडेंट नहीं है तो कैसी इवेंट हो गई, डिपेंडेंट हो गई. तो ये भी चेक हो गया. क्लियर है. लेकिन ये कंफर्म हो गया कि E और F इंडिपेंडेंट इवेंट है. अब आगे बढ़ते हैं. फॉर अब क्या है, F एंड G, फॉर इवेंट F एंड G. चलो प्रोबेबिलिटी F इंटरसेक्शन G बराबर P ऑफ F इंटू P ऑफ G. P ऑफ F देखिए भाई कहां है, यस P ऑफ F. तो पहले सबसे पहले हमें निकालना होगा F इंटरसेक्शन G. देखो भाई F इंटरसेक्शन G में कुछ कॉमन है, यस कॉमन आ रहा है. बहुत सारी चीजें आ रही हैं. देखो क्या क्या आ रहा है. एक तो ये कॉमन आ रहा है, ये इसमें भी है, STH इसमें भी है, इसमें भी है, THH इसमें भी है, इसमें भी है. तो 3 यूनिट्स आ गए टोटल. तो यहां आ गया 3/8. ये निकल आया हमारा 3/8. तो यहां क्या मिला, P F इंटरसेक्शन G बराबर 3/8. हमारी ये भी टेबल बन के तैयार हो गई. राइट. क्लियर. तो ये निकाल दिया हमने. चलो अब कैलकुलेट करके देखते हैं भाई. तो P F इंटरसेक्शन G बराबर P F इज 1/2, PG 7/8. कितना आ गया, 7/16. दिस इज नॉट इक्वल. इसका मतलब ये हुआ कि F एंड G आर नॉट इंडिपेंडेंट इवेंट्स. अब चेक कर लेना ये दो. अब इसमें क्या हुआ, दिस इवेंट एंड दिस इवेंट आर इंडिपेंडेंट, आर डिपेंडेंट, बट E एंड F इज अ इंडिपेंडेंट. क्लियर है इतना बात. तो इजीली आप कैलकुलेट कर लोगे. कभी भी अगर डिपेंडेंसी आए तो P E इंटू P G/E, राइट, वो हम बता चुके हैं.
और अगर इंडिपेंडेंसी आती है तब हम कैसे करेंगे? इंडिपेंडेंसी के लिए हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और इजीली हम कैलकुलेट कर लेंगे, निकाल लेंगे कि क्या आना है क्या नहीं आना है। अगर यही डिपेंडेंसी का चेक करना होता तो डिपेंडेंसी चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी पता है कि अगर इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो ऑल्सो हमेशा क्या होगी? डिपेंडेंट इवेंट्स होगी। क्लियर है इतना बात? तो हमेशा ध्यान रखो कि जब इंडिपेंडेंट हो तो इंडिपेंडेंट के हिसाब से करो, डिपेंडेंट हो तो डिपेंडेंट के हिसाब से करो। क्लियर है इतना बात? तो ये इजीली आप समझ सकते हो कि कैसे चेक करना है हमें और कैसे क्या करना है। देखो यहां पे अगर सपोज दैट आप क्या करते हैं, अगर डिपेंडेंसी की कंडीशन होती तो हमको भी पता है क्या हो सकता था। देखो हम बताते हैं अभी डिपेंडेंसी की कंडीशंस में। अगर डिपेंडेंसी है तो रूल में लिख देता हूं, वैसे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, पता ही है कि P E इंटरसेक्शन G किसके बराबर होगा? P इंटू P G बाई E, यही होगा। अगर इवेंट इंडिपेंडेंट है इसका मतलब यह हुआ कि वो डिपेंडेंट नहीं होगी। अगर इवेंट इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो किस केस में चली जाएगी? डिपेंडेंसी के केस में। और डिपेंडेंसी में ऑब्वियसली क्या होंगे? सैंपल स्पेस रिड्यूस्ड होंगे। ये सारी चीजें मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको याद रहें सब बार बार। राइट? क्लियर है इतना बात? तो हमने इस क्वेश्चन को भी देख लिया भाई, कैसे करना था ये आपको मैंने बता दिया है। ये देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा इतना कि 3 कॉइन्स को अगर हम टॉस करते हैं और हम किस तरह से इसको हम कर सकते हैं, तो ये हमने आपको करके दिखा दिया है। राइट? क्लियर है? अब आपको बस ध्यान रखना है कि किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और किस तरह से नहीं करना है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6।